ये हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी। और देवीना जी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। ढेर सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स में जो हो रही है, आपकी तो बहुत ही गहरी पकड़ है, उस पर आपसे हम राय लेना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या एआई चिप्स सेमीकंडक्टर्स वाला जो एक ट्रेड दुनिया भर में बना था, जो तेजी बनी थी, क्या ये बबल फूटने की तैयारी में है या फिर आप इसे जल्दबाजी कहेंगी? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल कि क्या अगर वाकई में ये बबल बस्ट होता है तो भारत को कोई फायदा होगा क्या? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी एक कहानी बनाई गई थी कि भारत का बाजार इसलिए नहीं चल रहा कि यहाँ पर एआई स्टोरी नहीं है, वो मैंने कई बार पहले भी बोला है कि ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर अमेरिका को भी देखें तो 2026 में रसल 2000 जो वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है वो एसएनपी से बहुत ज्यादा ऊपर गया है, और उसमें सब ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर भी चले हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो एआई वाले जो मेगा स्केलर्स कहलाते हैं, मैग्निफिसेंट सेवन, जो 7 मेजर कंपनी टेक कंपनीज हैं अमेरिका की, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, amazon, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, वो 2024 तक तो वो ही एसएनपी चला रहे थे। 2025 में वो वाला जो बुल थोड़ा थकने लगा था, और 5 में से खाली 2 स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया था एसएनपी को, गूगल और एनवीडिया ने। और इस साल तो कई उसमें से स्टॉक्स नीचे गए हैं। तो वो जैसे आपने बोला, अब वो चला गया था कि सेमीकंडक्टर्स और इवन नेटवर्किंग इक्विपमेंट, मतलब वो पुरानी कंपनीज जो डेल और आईबीएम वगैरह भी वापस आई, क्योंकि ये सब जो डेटा सेंटर लग रहे हैं, जो इस साल बोलते हैं कहीं 800 बिलियन का एस्टिमेट है, कहीं उससे भी ज्यादा, जो 1 ट्रिलियन समझ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इस पे। तो उसके कारण जो भी आपका सप्लायर है उसके पास डिमांड भी है और वो किसी भी दाम पर भी बेच सकता है। लेकिन वो सब चीज ना थोड़ा सा हमेशा ही मुझे तो थोड़ा कॉशियस होने वाली बात लगती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जब आप डिपेंड करते हैं तो इस साल हो सकता है 800-900 बिलियन का एक्सपेंडिचर हो आपके कंज्यूमर्स का, लेकिन 2 साल बाद हो सकता है वो लेवल ना हो। आपको तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सप्लाई करने वाले लोग हैं उनको हर साल जीरो से शुरू करना पड़ता है। वो टूथपेस्ट जैसी चीज नहीं है कि आप एक बेस से प्लस माइनस होंगे। वो एक बात है। और मैंने तो कुछ दिन पहले ही ये आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि ये अब वो, मुझे ये नहीं लगता कि एआई बबल है कि नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि कब वो फूटेगा। इफ वाली बात तो मेरे दिमाग से निकल गई है, वो किसी ना किसी दिन तो वो अभी आपको फ्राइडे को एक तरह से उसका ट्रेलर नजर आया, हो सकता है अभी एकदम से नहीं कोई भी इस तरह की चीज जाती, लेकिन आप डेंजरस जगह पर तो हैं, ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी नहीं सक्सीड करे, टेक्नोलॉजी सक्सीड कर भी जाए तो कौन सी कंपनी को सफलता मिलेगी, और फिर भी जो जो उन्होंने लगाया है जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल बनेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी रेल रोड से लेके इंटरनेट तक ऐसी आई हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है। एविएशन है, ऑटोमोबाइल्स है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दिया। बात तो सही, आपने बहुत अच्छे से समझाया भी कि किस तरह से दुनिया भर में एआई और इन कंपनियों को लेकर जो कुछ हो रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन आइए एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है फिर से जो होती दिख रही है, स्पेस एक्स के आईपीओ को लेकर आपकी क्या ओपिनियन? क्या इस तरह के बड़े आईपीओ के वक्त मार्केट का टॉप आउट होना आमतौर पर ऐसा दिखता है? और वैसे तो हम ग्लोबल मार्केट्स की तेजी में पार्टिसिपेट अब तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका बाकी ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो क्या भारतीय बाजार भी गिरेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा ये मानना है कि हमेशा अमेरिका एक तरह से लीडर है और बाकी बाजार उसके साथ चलते हैं। लेकिन ऐसा आप अगर इतिहास में देखें तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो जिस समय अमेरिका आउट परफॉर्म कर रहा होता है उस समय ऐसा लगता है। लेकिन आप जैसे 2003 से 2007 का समय देखें, जब भारत की मार्केट 6 गुनी हो गई थी, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ही ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया था, ब्राजील 10 गुना हो गया था। और ऐसा नहीं कि अमेरिका का उसी समय कोई बबल बर्स्ट हुआ था, वो तो टेक क्रैश तो उससे कई वर्ष पहले आया था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने परफॉर्म नहीं किया। तो वो ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिका पर ही सब कुछ चलता है। जहां तक स्पेस एक्स आईपीओ की बात है, लोग तो खाली उसकी वैल्यूएशन और नंबर्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। इस पर मैं लिख रही हूँ कि ये जो उसमें जो 2 क्लास है शेयर होल्डर्स के, तो असल में जो आप
आईपीओ में जो निवेश कर रहा है उस शेयर होल्डर के पास कोई राइट्स ही नहीं है। सारे राइट्स मस्क जी ने अपने पास रखे हुए हैं। हर तरह का राइट आपके पास, कोई भी राइट नहीं है एक तरह से शेयर होल्डर बनने के बाद। तो ना आप उनको हटा सकते हैं, वो चाहे अपनी प्राइवेट कंपनी में मर्जर कर लें, कुछ भी कर लें, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सारे राइट्स तो उनके ही पास रहेंगे। तो वो तो मतलब एक बड़ा। और दूसरी बात है, आप टेस्ला में अब देखिए कि एग्जीक्यूशन क्या है। टेस्ला में लगातार मार्केट शेयर कम हो रहा है। चाइनीज कंपनीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टोटली, आप पूरे विश्व का मार्केट शेयर देखें तो वो टोटली डोमिनेंट है। तो ऐसा भी नहीं कि एलन मस्क का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जीक्यूशन की साइड पे। तो ये तो अलग चीज है। तो हो सकता है अमेरिका का बाजार में एटलीस्ट ये सब जो सेगमेंट है वहां तो बबल जैसा नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी कुछ ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स भी वहां बेहतर करने लगे हैं 2026 के शुरू से खासकर। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अमेरिका का। अब आइए भारतीय बाजारों में जो कुछ हुआ है शुक्रवार को, एक एफसीएनआर डिपॉजिट का और दूसरा आरबीआई की पॉलिसी का, इससे क्या कुछ बदलेगा हमारे लिए? देखिए, अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को ना कम ना बढ़ाया, ना उस पर बोला कि हमारा स्टांस बदला है। तो उस लिहाज से तो थोड़ा करेंसी पर प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट्स अब अमेरिका या यूरोप से बहुत अधिक नहीं है। अधिकतर ये हिस्ट्री मतलब इतिहास तो यही है कि हमारा जो ब्याज दरें होती थी 5% पॉइंट ज्यादा होती थी। अब हम 2 2.25%, 2.5% पॉइंट पे हैं। तो इसलिए वो, आप मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में देखें तो नेचुरली जब आप ज्यादा ब्याज नहीं दे रहे हैं तो उतना कैपिटल अंदर नहीं आएगा। बट एफसीएनआर की साइड पे उन्होंने वो बैलेंस करने की कोशिश की है। और यूजुअली होता यही है कि जब भी कोई स्पेशल स्कीम आती है तो एनआरआईज की तरफ से पैसा आया है, ये तो इतिहास बताता है। तो वो आपको एक एक बार तो कैपिटल मिल जाएगा। स्पेशली अभी जब ना पोर्टफोलियो फ्लोज आ रहे हैं, ना आपका नेट एफडीआई अच्छा कर रहा है। तो ये एक आसान तरीका रहा है पहले भी और अभी भी। ठीक बात है। तो ये आपके लिए जो कुछ एक्शन आरबीआई की तरफ से हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बड़े डॉलर्स आएंगे, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में जो एफआईज को छूट मिली है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर टैक्स में, क्या आपको लगता है कितना आपके हिसाब से इन्फ्लो आ सकता है? हाँ, वो तो देखना पड़ेगा। बट हाँ, बॉन्ड्स में तो ये डायरेक्ट एक तरह से बेनिफिट हो जाता है और थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी रहता है। इक्विटी में तो अभी आप आज की डेट में अगर कैपिटल गेन्स पर कुछ रियायत भी दे तो अभी तो कोई बेचेगा तो उसका तो कैपिटल गेन शायद होगा ही नहीं कि उसको टैक्स का बहुत फर्क पड़े। पर थोड़ा सेंटिमेंट पे फर्क तो पड़ता है। और ये अभी जब से ये आरबीआई ने रेट्स में कटौती की थी, तो सच्ची बात तो यह है कि एक तरह से जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उन्होंने वो माना ही नहीं था, क्योंकि वो आपका बॉन्ड्स में देखें तो वो यील्ड उतनी घटी ही नहीं थी जैसे आरबीआई ने जो दरों में कमी की थी। और कई सारे स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स के जो इशुएंसेस थे वो पूरी तरह भर भी नहीं रहे थे। तो कुछ वहां पर तो चाहिए था। तो ये शायद ये जो अभी टैक्स में रियायत दी है उससे थोड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए उस क्षेत्र में। भारतीय बाजारों में कहाँ निवेश करना चाहिए इस वक्त? जी देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल मैं ये बोल दूं कि जो आपका 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए, मैं हर बार बोलती हूँ। लेकिन जो इक्विटी में है वो उसमें निवेशित रहिए। जो हमारी लास्ट रीबैलेंस हुआ था हमारे पीएमएस का, उसमें हम करीब 2 सवा 2 साल से ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोज, फार्मा में ओवरवेट रहे हैं। तो उसमें हम तो सोच रहे थे कि शायद अब 2 साल हो गए तो वो कहानी खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम्स में वो स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। और फार्मा में तो थोड़ा हमने निवेश बढ़ाया भी है। बाकी तो ज्यादा बॉटम अप पिक्स रहे हैं। केमिकल्स में, एफएमसीजी में भी कुछ हैं, और कैपिटल गुड्स उसमें एक जो थीम जैसा आप समझिए तो पावर रिलेटेड स्टॉक्स थोड़े ऊपर आ रहे हैं, पावर इक्विपमेंट भी और पावर भी। और मेटल्स में ओवरवेट शायद नहीं हो, लेकिन मेटल्स में भी कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं। कुछ तो ये युद्ध के कारण भी डिसरप्शन हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जैसे एल्यूमिनियम की कैपेसिटीज काफी रही हैं, तो उसमें डिसरप्शन हुआ है जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा है। तो इस तरह से
थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है।